संसदीय संकुल परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है। जैसा वेदमणि तिवारी जी ने बताया, ये जो परियोजना के अंतर्गत उनको मल्टी स्किलिंग दी जाएगी 5 विधाओं में, ताकि उनको तकनीकी प्रशिक्षण के साथ साथ उनकी जीवन उनके लाइवलीहुड के लिए और को उसी गांव में उन्हीं के प्रवेश में उनको एक मौका मिल सकेगा। जैसा मैं बीएल संतोष जी को बता रहा था कि हमारे कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स हम कौशल विकास के लिए चलाते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक लगभग 10 लाख जनजातीय कैंडिडेट्स को हमने ट्रेनिंग दी है। हमारे मंत्रालय के अंतर्गत जन शिक्षण संस्थान भी हैं, जो लगभग करीब सारे जनजातीय बहुल प्रदेशों में स्थापित किए गए हैं और इस पर और उसका और भी विस्तार किया जाएगा। उसी तरह हमारे अप्रेंटिसशिप स्कीम भी है, ITIs भी हैं, जो काफ़ी ट्राइबल एरियाज़ में रहती हैं। श्री सतीश जी और श्री उरांव जी के नेतृत्व में एक मान्य सांसदों का मंडल हमसे मिला था और उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए क्या स्पेशल तरीके से क्या कोई कौशल विकास का कार्यक्रम बनाया जा सकता है। इस विकास कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत से हमने जो जनजातीय प्रदेशों की जो जनरल जो उनकी मनोभावना है, जनरल उनकी जो परिस्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए और कैसे उनका नगरीय प्रदेश में पलायन रोका जाए, कैसे उनको वहीं पर स्थापित किया जाए, कैसे उनकी लाइवलीहुड की व्यवस्था की जाए। तो उसमें जो हमने अपने फॉर्मूले लगाए सर, तो उसमें वो फॉर्मूले बैठ नहीं रहे थे, इसलिए हमने इसको स्पेशल प्रोजेक्ट लिया है। इसको इसलिए हमने उनके लिए जो भी विशेष हमें जो संचालन करने में, कार्य रूप बनाने में, ट्रेनिंग देने में जो होगी, वो पहली बार हम इस तरह से कर रहे हैं। मैं आप सभी लोग ये भी बताना चाहूँगा कि संकल्प योजना के अंतर्गत हमारे वाराणसी जिले में भी हमने ग्राम पंचायत लेवल पर उनके जितने टेक्नीशियंस आती हैं उनके भी हमने स्पेशल प्रोजेक्ट कराई है। बट ये प्रोग्राम उससे अलग है। ये अलग कैसे है कि इसमें जो इनकी जो स्किलिंग के जो कार्यक्रम है वो बड़े विस्तार, बड़े तरीके से बनाए गए ताकि उनकी मल्टी स्किलिंग हो सके। ना ही एक ट्रेड बल्कि उस क्षेत्र में आने वाले सारे ट्रेड के बारे में उनको जानकारी मिल सके, ताकि वो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होकर, निर्भीक होकर अपना उस विधा में अपना कार्य संचालन कर सकें। दूसरी चीज़ हमने जो रखी है वो ये कि रेसिडेंशियल ट्रेनिंग हो, ताकि उनको एक जगह रोक बैठा के विस्तार से सारी चीज़ अच्छी से समझाया जाए, उनका अभ्यास कराया जाए, उनकी ट्रेनिंग कराया जाए, इसकी हमने व्यवस्था की है। तीसरा, हम ये भी चाहेंगे कि इन सारे लोग इनको जितनी जो ट्रेनिंग हो जाएगी उसको सरकार के जितनी उद्यमिता कार्यक्रम है उनके साथ कैसे जोड़ सकें, ताकि उनको लोन मिल सके, वो अपना बिजनेस चला सकें। तीसरा, अगर उनमें कोई चाहे कि कोई और भी उसमें स्किलिंग लेना चाहे तो कैसे उसको अप स्किलिंग के लिए भी हम अपनी संस्था के अंतर्गत जो हमारी व्यवस्था है उनको हम लेके आ सकें। तो इन सब कारणों से ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही विशेष पायलट है। इससे हमें बहुत सारा हमें मार्गदर्शन मिलेगा, ताकि हम विस्तार से, व्यापक तरीके से इस प्रदेश के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बना सके जो काफ़ी लाभप्रद हो, काफ़ी मीनिंगफुल हो और लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। अंततः चूँकि सम्मानित मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं, मैं उनसे ये निवेदन करूँगा सर कि इनको जो ट्रेनिंग मिल जाए सर, इनको संबंधित ग्राम पंचायत से जोड़ा जा सके, ताकि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली सारी जो सुविधाओं के में इनका इस्तेमाल हो सके और इनको एक गरिमा भी ग्राम पंचायत लेवल पर मिल सके। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतुल तिवारी जी विषय प्रवर्तन के लिए। और अब वो क्षण आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, मतलब लॉन्चिंग ऑफ रूरल ट्राइबल टेक्नीशियन ट्रेनिंग पायलट प्रोजेक्ट। मैं सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करूंगा कि इस पल को अपने स्मृतियों में सहेज लें दोस्तों। और माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध है कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और आपसे तालियों का अनुरोध तो है ही। ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण प्रायोगिक परियोजना का माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ श्री राजीव चंद्रशेखर, राज्य मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार।
बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम बहुत समय से सुन रहे हैं संकुल प्रोजेक्ट। ये संकुल प्रोजेक्ट की अवधारणा है क्या? और हम जो जानते हैं वो 40 संसदीय क्षेत्रों से एक क्लस्टर बनाया गया है और उन सब क्षेत्रों से आइडेंटिफाई करके कुछ गांवों को चिन्हित किया गया है और वहां का विकास करने का लक्ष्य हमने लिया है। पर वो मूलतः अवधारणा क्या है, इस अवधारणा पर प्रकाश डालने के लिए मैं माननीय श्री समीर उरांव जी, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सादर आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दंडकारण्य क्षेत्र मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में संसदीय संकुल विकास परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण के इस शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन आदरणीय वीएल संतोष जी, आदरणीय वी सतीश जी, हमारे वर्चुअली जो जुड़े हैं कौशल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री आदरणीय राजीव चंद्रशेखर जी, इसके साथ हमारे इस मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारे एनएसडीसी के सीईओ श्रीमान वेदमणि तिवारी जी, कौशल विकास मंत्रालय एवं उद्यमिता मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी श्री अतुल तिवारी जी, इसके साथ हमारे संगठन मंत्री यतेंद्र जी, हमारे यहाँ क्रिस्प के डायरेक्टर श्रीकांत पाटिल जी, हमारे डॉक्टर मनोज जी के साथ यहाँ हमारे कुछ विचार परिवार से यहाँ उपस्थित हुए हैं। सेवा भारती से माननीय गोविंद मोहंती जी, माननीय सुरेश गुप्ता जी, माननीय मोहन गुप्ता जी, हमारे श्रीमान गजेंद्र जी के साथ साथ माननीय सुरेश कुलकर्णी जी और यहाँ माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारीगण, मोर्चा के पदाधिकारीगण और खास करके विशेष रूप से आज ऐसे ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण में जो प्रशिक्षण लेने के लिए उपस्थित हुए प्रशिक्षणार्थी भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कौशल भारत कुशल भारत का जो मंत्र के साथ जो उनकी सोच है, योजना है, उस योजना के आधार पर देश भर में जनजातीय समाज में रहने वाले युवा युवतियों को कैसे हम स्किल्ड करें और उनको रोजगार सृजन में हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस दृष्टि से ऐसा योजना प्रारंभ हो रहा है। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में जनजाति के बीच में प्रमुख समस्या जो पलायन और स्थानांतरण का है और इस पलायन स्थानांतरण का मुख्य कारण बेरोजगारी या तो अन्य संसाधनों की कमी। तो ये कैसे उनका पलायन स्थानांतरण रुक सके, इसलिए संसदीय संकुल विकास परियोजना की कल्पना की गई और उसको आज योजना के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। निश्चित रूप से जो संसदीय संकुल विकास परियोजना कहने से बहुत लोग इससे अपरिचित हैं, लेकिन ये जो संसदीय संकुल विकास परियोजना हम जनजातीय क्षेत्रों में, वहां के संसदीय क्षेत्रों में हम कैसे उन सांसद के नेतृत्व में एक क्लस्टर का निर्माण करें, उसमें कई गांव रहे, जिस प्रकार से अतुल जी ने कहा कि 30-40 गांव का समूह, उसके अंतर्गत
हम अभी प्रारंभिक समय में 15, 20, 25 ऐसा गांव लेकर के हम एक क्लस्टर का निर्माण किए हैं, संकुल का निर्माण किए हैं। वहां पर हमारे जो है संकुल सहयोगी और वहां हम जो है कुछ ऐसे प्रमुख लोग जो ऐसे संकुल के साथ जुड़ करके काम को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए कोर कमेटी का भी निर्माण किया है और हमारे विचार परिवार के लोग भी इस कार्य में सहयोग करेंगे। इसके लिए भी हमने जो है एक टीम तैयार किया है। उसके माध्यम से गांव का जो अध्ययन होगा, गांव में किन चीजों की आवश्यकताएं हैं, किन बातों को लेकर के यहां आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सारे बातों का अध्ययन करते हुए हम जो है उसके लिए वहां पर क्या क्या हम स्किल्ड कर सकते हैं, इस दृष्टि से जो है आज यहां आप देख रहे हैं कि हमारे 5 राज्यों के 15 क्लस्टर से हमारे भाई यहां पर उपस्थित हुए हैं, जो कि ऐसे सारे तकनीकी का प्रशिक्षण लेंगे। जिस प्रकार से जो वेदवनी जी और अतुल जी ने बताया कि जो यहाँ इलेक्ट्रिशियन का होगा, प्लम्बर का होगा, यहाँ जो है सोलर पंप का होगा, इसी प्रकार से जो है कृषि तकनीकी यंत्रों का किस प्रकार से जो है रख रखाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जो वनोत्पाद है, घरेलू उत्पाद है, ऐसे चीजों का प्रसंस्करण करते हुए कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सारे बातों की यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस प्रशिक्षण से निश्चित रूप से जो है वहाँ आगे रोजगार सृजन होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाए हैं, इन सारे योजना ऐसे स्किल्ड हमारे प्रशिक्षणार्थी जो हो स्किल्ड होकर के जाकर के अपने गांव में, अपने संकुल के परिसर में ही हम उस काम को कर सकते हैं, ऐसा परिकल्पना के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं कि जो गांव से लोग पलायन करते हैं, तो पलायन करते हैं तो केवल गांव नहीं छोड़ते हैं, गांव छोड़ने के साथ साथ उनकी संस्कृति, परंपरा, आस्था, विश्वास, ऐसे सारे चीजें छूट जाते हैं और उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई अवसर हैं, इस अवसर से भी दूर हो जाते हैं। इसीलिए हम इन सारे बातों को कैसे संरक्षण हो सकता है, संवर्धन हो सकता है, इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए ये चीजों को आगे बढ़ाने का योजना किया गया है। निश्चित रूप से आज जल जंगल जमीन की आधार पर जो है जनजाति समाज आगे परंपराओं से आगे बढ़ा है, तो ये जल जंगल जमीन का संरक्षण संवर्धन करते हुए वहां जो वनोत्पाद जो है, वहां के फल बीज को संकलित करके कैसे प्रसंस्करण करके जिस प्रकार से जो है उनका जो वैल्यू एडिशन होगा और उस वैल्यू एडिशन के साथ में उनको आय की आमदनी होगी, जिससे कि अपने जीविकोपार्जन को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे सारे इस संसदीय संकुल विकास परियोजना के अंतर्गत होने वाला है। इसके साथ साथ जो भारत सरकार में जिस प्रकार से ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर जो 41 मंत्रालय के जो है कन्वर्जन ऑफ स्कीम्स के अंतर्गत विभिन्न विभागों का काम इस क्लस्टर के अंदर लिए गए गांव में कैसे उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ये स्किल्ड हमारे जो भाई बहन हैं उस काम में जुड़ करके कैसे रोजगार सृजन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे सारे कल्पनाओं को हम इस संसदीय संकुल विकास योजना के अंतर्गत हम रखे हैं। हमारे योजक संस्था के अध्यक्ष आदरणीय गजानन डांगे जी पूरा इस कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। चूंकि आप ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार से कई काम को आगे बढ़ाए हैं और हमें एक नॉलेज पार्टनर के रूप में हम सबों को यहाँ मार्गदर्शन करते हुए, योजना करते हुए इस संकुल विकास परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ अपने जो कौशल विकास मंत्रालय के अधिकारियों का, यहाँ जो है क्रिस्प के जो हमारे संस्थान है, हमारे युवा विकास सोसाइटी के माध्यम से जो ये प्रशिक्षण का जो व्यवस्था है और हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में यहाँ पर संपन्न हो रहा है, मुझे विश्वास है कि यहाँ से हमारे प्रशिक्षणार्थी ठीक ढंग से स्किल्ड होकर के जाएंगे और ऐसे सारे बातों को वहाँ अपने परिसर के अंदर संपन्न करेंगे, आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उरांव जी, संकुल परियोजना पर इतने विस्तार से प्रकाश डालने के लिए। और अब समय है
माननीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी को सुनने का। माननीय मंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, मध्य प्रदेश शासन। जो तकनीकी शिक्षा की, कौशल की बात हो रही, रोजगार की बात हो रही, वो सब इनके मंत्रालय से है। मैं आदरणीय से अनुरोध करता हूं। आदरणीय भाई साहब श्री संतोष जी, हमारे सम्माननीय श्री शिवराज सिंह जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे वर्चुअली जो जुड़े हुए हैं माननीय राजीव चंद्रशेखर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, हमारे सम्माननीय हितानंद शर्मा जी, हमारे संगठन महामंत्री, हमारे सम्माननीय समीर उरांव जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चे के हैं, सम्माननीय श्री छतर सिंह दरबार जी, सांसद धार, सम्माननीय श्री खुमान सिंह जी डामोर, सांसद झाबुआ, हमारे सम्माननीय सांसद जी श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी, साथ में श्री सुमर सिंह जी सोलंकी, वनवासी कल्याण आश्रम के सम्माननीय श्री सुरेश जी कुलकर्णी, हमारी अभी अभी निर्वाचित हुई हमारी विधायिका श्रीमती सुलोचना रावत जी, हमारे सम्माननीय गोविंद महंत जी जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती के हैं, हमारे सम्माननीय पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री काशीपति जी, सम्माननीय श्री सतीश जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री भाजपा, सम्माननीय सुरेश कुलकर्णी जी केंद्रीय प्रतिनिधि वनवासी कल्याण, हमारे साथ हमारे सम्माननीय अधिकारीगण जो एनएसडीसी से आज आए हैं और जिनका बहुत बड़ा अहम भूमिका है आज के फंक्शन में और आगे के लिए भी। मैं सबको आज यहाँ स्वागत करती हूँ कि पूर्ण कार्यक्रम में मैं समय तो लूँगी नहीं आप लोगों से। जिस तरह से हमारे सांसद जी ने अभी बहुत सुंदर तरीके से सबको बताया कि कार्यक्रम क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ मध्य प्रदेश में, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कल्पना है कि हम लोग जनजातीय विभाग में भी जनजातीय लोगों के बीच में जाकर उनको भी मुख्य धारा से जोड़ें, ये एक बहुत बड़ी सपना। उसके अंदर जो आज टेक्नीशियंस को जो योजना श्रीकांत पाटिल जी ला रहे हैं एनएसडीसी के साथ और वनवासी कल्याण के साथ, सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ कि अगर हम मुख्य धारा में जनजाति को लाना चाहेंगे तो ऐसे ही ला सकते हैं जब हम बहुत ही सटीक ढंग से उनके अंदर जाएं, उनके यहाँ देखें कि हम क्या कर सकते हैं, उनके यहाँ टेक्नीशियंस बनाएं ताकि वापस जाके उन्हीं के यहाँ आईटीआईज में हम सिखाएं, पढ़ाएं। और जिस तरह से आज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बनाई है, जिस तरह से वो इतना पुश कर रहे हैं कि जो भारत का जो वर्कफोर्स है, जो कार्य फोर्स है, वो पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा फोर्स बने। मुझे लगता है कि यही चीज़ जो आज आप शुभारंभ करने जा रहे हो वो ही चीज़ हमारे कार्य फोर्स को आगे बढ़ाएगी। मैं सबको आज बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि जो आप करने जा रहे हो बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपने जिस तरह से कहा कि मुख्यधारा में आप लाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है और आपके आशीर्वचन दिए, हमें बिल्कुल आश्वस्त है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा संभव होगा। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इंडिया, आप प्रधानमंत्री कार्यालय में व्यस्तता के कारण आपका संदेश प्राप्त हुआ कि अभी जो वीडियो आपको हम यहाँ दिखाना चाहते थे उनके भाषण का, वो कतिपय कारणों से हम दिखा नहीं पा रहे हैं। यद्यपि यदि इस कार्यक्रम के रहते वो वीडियो प्राप्त हुआ तो हम उसे अवश्य आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। अस्तु, अब बारी है माननीय श्री BL संतोष जी को सुनने की, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव। एक बार जोरदार तालियों से माननीय संतोष जी का स्वागत। आज के बहुत ही सुंदर
और उपयोगी दोनों शब्दों का प्रयोग करना है। आज खुशबू ठाकरे सभागार में इतनी अच्छी व्यवस्था के बीच में और थोड़ा लंबे समय के लिए जो कार्यक्रम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से उद्घाटन हुआ, ऐसे कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे नेता होता है तो कुछ लोग परिश्रमी होते हैं, कुछ लोग संवेदनशील होते हैं, कुछ लोग विकास के प्रति प्रतिबद्धता रहते हैं, कुछ लोग जननेता होते हैं। तो सब अलग अलग होते हैं बहुत सारे बार, लेकिन कुछ ही लोग हमारे इतिहास में मिलते हैं। सभी विषयों को कुछ लोगों को एक ही व्यक्ति के नीचे हम प्रोफाइल के नाते लिख सकते हैं कि ये लोकप्रिय भी है, एक विकासशील भी है, एक विजनरी भी है, ये हार्ड वर्किंग भी है। ये सब जिनके पीछे हम लगा सकते हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य शिवराज सिंह चौहान जी आज के कार्यक्रम में मंच में और मंच के सामने बहुत सारे हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधु, ज्येष्ठ नेता बंधु और प्रशासन के बहुत सारे उच्च स्तर के अधिकारी लोग उपस्थित हैं। सभी का नाम मेरे पहले बात करने वाले मंत्री जी और समीर ओरांव जी सभी का नाम लिए हैं, तो मैं मेरा समय बचाता हूँ। उन सबको नमस्कार करते हुए सभी सांसद समाज के काम में जो लगे ऐसे जीवन व्रती यहाँ हैं, जिन्होंने 30 साल 40 साल 50 साल अपना घर जो है उसको भूलते हुए, सभी घरों को अपना बनाते हुए, जिन्होंने विद्या भारती के नाम पर काम कर रहे हैं, सेवा भारती के नाम पर काम कर रहे हैं, वनवासी कल्याण आश्रम के नाम पर काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। उनको भी नमस्कार करते हुए और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु जो ऊर्जावान युवा आज हमारे जीवन में एक और स्केलिंग अप जो बोलते हैं, हम जिस तरीके से आज तक जीवन कर रहे हैं उसमें एक कदम आगे बढ़ाना है और वो हमारे विकास के दृष्टि से, हमारे प्रगति के दृष्टि से, स्वयं के इसके दृष्टि से भी बढ़ना चाहिए। ऐसे मन में संकल्पना रखते हुए लगभग 150 से ज्यादा युवा लोग हमारे जो आए हैं उनको भी अभिवादन करता हूं मैं। माननीय अतुल तिवारी जी ने सरकार की तरफ से, सरकारी संस्था की तरफ से इस कार्यक्रम का परिप्रेक्ष्य क्या है, बैकग्राउंड क्या है, आगे क्या चलने वाला है, उसके बारे में भी उन्होंने डिटेल्स बताए हैं। समीर ओरांव जी उन्होंने भी एक सांसद के नाते इस कार्यक्रम कैसे आगे, किस उद्देश्य को लेकर के हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया और किस दिशा में हम बढ़ने वाले हैं उसको भी उन्होंने बताया है, समीर ओरांव जी ने बताया है। मैं 3 टोली के व्यक्तियों को इस मंच पर उनका स्मरण भी करना चाहता हूं, उसका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। तो जिन्होंने इस काम की संकल्पना की है, ऐसे माननीय वी सतीश जी, माननीय गजानन डांगे जी और माननीय समीर ओरांव जी और उनके टोली के सभी सदस्य, आशीष भावे जी बैठे हैं, अनिल जी बैठे हैं, गजेंद्र पटेल बैठे हैं, सुमेर सोलंकी बैठे हैं, जो 3 साल पहले आज के दिन को ध्यान में रखते हुए, और भी लंबी यात्रा है हमारा, आज केवल शुरुआत हो रहा है, लेकिन 3 साल के पहले हमने यहाँ बैठे हुए काफी सांसदों को, आपको शायद आप भूल गए हैं, हमने इसका पहला बैठक रामबाव माळगे में मुंबई में हमने किए थे। लेकिन जैसे जैसे हमने किया तो बहुत सारे विषयों को जैसे हुआ वैसे जैसे हमने प्रशिक्षण जनवरी 14 और 15 को 2020 में हमने बैठक किया तो अगले महीने से कोरोना शुरू हो गया। तो हमारा तरीका भी वैसे ही है संगठन का और जनप्रतिनिधियों का, और कोरोना का भी समस्या इसके बीच में आ गया। तो लंबा चलते 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 आज इसका पहला चरण हमें दृश्य रूप में मिल रहा है। अभी तक जो हम भाषण के रूप में, अभी तक हमने प्रेजेंटेशन के रूप में, अभी तक हमने नोट के रूप में जो बताते थे, बोलते थे, आज दृश्य रूप में यहाँ लगभग 150 से ज्यादा युवा कार्यकर्ता यहाँ अपना कौशल्य की विकास के दृष्टि से आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो फर्स्ट माय थैंक्स एंड माय कंग्रेचुलेशन इट गोज टू माननीय सतीश जी, गजानन डांगे, समीर ओरांव और उनके सभी सहयोगियों का। बहुत नाम मुझे लेना पड़ता है, वो भी समझते हैं कि मेरी समय की सीमा को समझते हैं। मैं दूसरा अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय राजीव चंद्रशेखर जी, अतुल तिवारी जी, वेदमणि तिवारी जी, डॉक्टर श्रीकांत पाटिल और जिनका नाम मैंने भूल गया, नाम नहीं लिया, ऐसे सभी प्रशासक अधिकारियों का, क्योंकि हमारे देश में समाज और प्रशासन ये पैरेलली चलता है, वो कभी भी मिलता नहीं है। और प्रशासन को बहुत बार ठेकेदार चलाते हैं, सरकार नहीं चलाता है, ठेकेदार चलाते हैं। तो ये दो को समाज और प्रशासन,
समाज और सरकार की योजनाएं ये कहीं नजदीक आना चाहिए। ये नजदीक आना चाहिए करने के लिए समाज के पास एक लंबे समय के लिए काम करने का मन भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन भाषण कर दिया, दूसरे दिन पल मिल गया, ऐसा कभी होता नहीं है। बहुत सारे हमारा नेता ऐसे समझते हैं कि एक दिन भाषण कर दिया, दूसरा दिन समाज परिवर्तन हो जाएगा। इतना आसान नहीं है हमारा समाज परिवर्तन होना। तो समाज लंबे विद परसिवियरेंस, निरंतरता के साथ वो काम करना पड़ता है, नंबर 1। दूसरा, प्रशासन समाज के आवश्यकता क्यों जरूरत है इसको समझना पड़ता है। तो मैं अतुल तिवारी जी, वेदमणि जी, श्रीकांत पाटिल, ऐसे बहुत सारे प्रशासन के अधिकारी आज की इस सभा में उपस्थित है, और उनके विभाग के मंत्री राजीव चंद्रशेखर। मैं दूसरा अभिनंदन और धन्यवाद समर्पित करना चाहता हूं कि दे हैव इंश्योर्ड दैट देयर इज ए कनेक्ट बिटवीन सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस स्कीम में आज समाज, हम एक योजना को लेकर के सरकार के पास हम आए और सरकार आज इसको एक्सेप्ट कर रहा है। और इसका पहला चरण, जैसे मैंने बताया, ये लंबा यात्रा है, हमारा लंबी यात्रा है। इसका फर्स्ट स्टेप आज हमारे सामने, आंखों के सामने है। मैं उनको भी, उन सभी को भी मैं धन्यवाद समर्पित करना चाहता हूं। तो वैसे तीसरा बड़ा ग्रुप है कि हमारा सांसद और विधायक। अगर वो मन नहीं करते, तो वो समझते नहीं है, तो उनको समझाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनका भी आकलन कितना करोड़ रुपए का फंड आया मेरा क्षेत्र के लिए, तो क्या पत्रक मैं छपवा सकता हूँ, इलेक्शन के समय में मैं क्या एक बार परफॉर्मेंस रिपोर्ट दे सकता हूँ, इसी में रहते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन आज यहाँ बैठे हुए सांसद, मंच के ऊपर भी जो बैठे हैं और मंच के सामने भी बैठे हैं, वो उससे थोड़ा बाहर हट करके, इससे थोड़ा आगे हट करके कुछ गांवों में मुझे बदलाव दिखाना है। यहाँ कोई करते हैं, मैं इसका एडवर्टाइजमेंटिंग मेरे नाम पर करता हूं, इससे बाहर हट करके कुछ गांवों में मुझे कुछ चुनौतियों को सामना करते हुए कुछ परिणाम दिखाना है। आई हैव टू शो समथिंग, सम अचीवमेंट इन सर्टेन विलेजेस। तो ऐसे कुछ गांवों में हम पलायन को रोक करके दिखाना है। ये संकल्प को करते हुए विकास सहयोगियों का अपॉइंट करना, नियुक्ति करना, उन गांवों में प्रवास करना, उन गांवों में प्रवास करते हुए लोगों को समझाना और युवाओं को चयन करना और युवाओं को यहाँ तकनीकी प्रशिक्षण के लिए यहाँ लेकर आना, इसमें सांसदों का बड़ी भूमिका रहा है। इसके लिए मैं सभी सांसदों को नतमस्तक होकर के आप सबको भी धन्यवाद समर्पित करता हूँ। आज यहाँ बैठे हुए नौजवान युवा, आप भी अभिनंदन के लिए पात्र है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे इलाके में जो है उसको सहन करते हुए वही रहते हैं। कुछ करके दिखाना है, कुछ ऊपर आना है, कुछ आगे बढ़ना है, यह संकल्पना बहुत कम होता है। लेकिन आज यहाँ युवा आए हैं, हमने एक संकल्प करते आए हैं कि हम जिंदगी में कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है। वो आय के दृष्टि से भी आगे बढ़ना है, स्तर के दृष्टि से भी आगे बढ़ना है, और मेरे गांवों में भी मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। ऐसे संकल्प करते हुए युवा लोग भी हम यहाँ आए हैं। तो कोरोना के समय में जब लॉकडाउन हो गया तो करोड़ों लोग अपने अपने गांव की तरफ चल पड़े, हम सब जानते हैं। तो बहुत सारे लोगों को एक आई ओपनिंग ओकेशन था उस समय में हमारे लोगों को, क्योंकि दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई जैसे शहरों में एक ब्लॉक में 3 शिफ्ट में लोग सोते थे। कोई 8 घंटे के लिए उनको एक बंकर, दूसरे 8 घंटे में दूसरे के लिए वही बंकर, तीसरे 8 घंटे में तीसरे के लिए वही बंकर। तो ये निकल जाता था, दूसरा आकर सोता था, दूसरे वाला निकलता था, तीसरे निकलता, उनके लिए वॉशरूम, उनके लिए टॉयलेट, उनके लिए रसोई, ये सब कॉमन। लेकिन जब लॉकडाउन हो गया तो तीनों लोग एक साथ वहां सोना पड़ता था, सो नहीं सकते थे क्योंकि बंकर एक ही था। तो 3 लोग कैसे सो सकते थे? तो कुछ लोग बगीचे में सोना पड़ता था। तो 10 दिन 12 दिन के बाद निकल पड़े। तो समाज में बहुत सारे हमारे वरिष्ठ ज्येष्ठ लोगों को, जैसे सतीश जी, गजानन डांगे, समीर जी का नाम उठाया, और भी जिनका नाम मैं नहीं उठा सकता हूं, ऐसे बहुत लोगों को उनको लगा कि वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन है। इसके में भाषण करना, इसके बारे में रिसर्च करना, इसके बारे में पेपर प्रेजेंट करना, इसके बारे में आर्टिकल लिखना, एक बहुत बड़ा हमारे देश में एक इकोसिस्टम है, इसी से जिंदगी चलाते हैं वो। उसका प्रेजेंट यानी कहीं एक डिस्ट्रेस है तो उसका पीपीटी तैयार करना और उससे हमारा जिंदगी बिताने वाला एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम समाज में हमारे देश में है। इक्वल टर्म में मिलना चाहिए, लेकिन मोटे तरह में कम से कम मिल सकता है, तब तक हम पलायन कभी भी नहीं रोक सकते हैं। पलायन यानी केवल भाषण की विषय रहेगा, पलायन को रोकना।
आज 3 विषय को लेकर के हमने इस कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं, जो कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को ध्यान में रखना है। हमारा लक्ष्य है पलायन को रोकना, लेकिन पलायन को रोकना यहां बैठे हुए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भाषण का विषय नहीं है। इट इज एन इश्यू ऑफ पैशन एंड लाइफ टाइम का मिशन है। यहां बैठे हुए बहुत लोगों को इट इज अ लाइफ टाइम मिशन, करके दिखाना है। करके कितना दिखाना है? कम से कम आगे के 3-4 सालों में देश के लगभग 1000 गांवों में हमने करके दिखाना है। परसेप्टिबली पलायन रोकना है, उस गांव के लोग वापस आना चाहिए। यह संकल्पना के साथ हमें शिवराज जी जैसे मुख्यमंत्रियों का आशीर्वाद भी है, सहयोग भी है। अतुल तिवारी जी, वेदमणि जी, राजीव चंद्रशेखर जैसे प्रशासक अधिकारियों का, केंद्र के मंत्रियों का, उनका भी सहयोग है, सभी शुभेच्छा है। और यहां बैठे हुए बहुत सारे सांसद, विधायक और उनके विकास सहयोगियों का, उनका भी सहयोग है इस संकल्पना को पूरा करने में। तो उसको कैसे करना चाहते हैं? नंबर 1 फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आर्थिक सिक्योरिटी। आज स्किल डेवलपमेंट इसका प्रथम चरण है। यहां पूरा नहीं होता है सांसदों का काम, उसको लिंकेज करना पड़ता है। अतुल जी ने मुख्यमंत्री जी के सामने एक विनंती रखा, इन लोगों को ग्राम पंचायत के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि आज हर घर नल से जल केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। आज यहां 50 लोग प्लम्बिंग में ट्रेनिंग हो जाएंगे। क्या नल से जल, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, हर घर नल से जल। और यहां जो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स बन सकते हैं कि हर एक पंचायत में। ये लिंकिंग का काम हम ही सांसद करना है। हो गया, मैंने 50 लोगों को भेज दिया, मेरा काम नहीं होता है, तो लिंकेज करना है, नंबर 1 है। दूसरा, आगे चल करके यहां बैठे हुए युवा लोगों का जो खेती है, उनका जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसको वैल्यू एडिशन करना और उनके खेती में और भी थोड़े ज्यादा सुविधाओं को प्रदान करना, सरकार की योजनाओं को लोकलाइज करते हुए। आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो अतुल तिवारी जी जैसे, वेदमणि जी से जैसे जो कॉन्सेप्चुअलाइज किए हैं स्किल डेवलपमेंट को, हमने इसको लोकलाइज कर रहे हैं, कुछ गांवों के लिए लोकलाइज कर रहे हैं। वैसे सरकार की योजनाओं को, खेती के संबंधित, वाटरशेड के संबंधित, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के संबंधित योजनाओं को हम वहां लोकलाइज करते 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 इसके साथ शिवराज जी जैसे जो अच्छे मन से समाज को सुधारना है, सुविधाओं को पहुंचाना है, ऐसे राजनीति में समाज के विकास के लिए कुछ लोग जो है, ऐसे सभी लोगों, सभी मुख्यमंत्रियों का, मंत्रियों का और सांसदों का सहयोग से अगर शहर में जो सुविधाएं मिलते हैं कंपैरेटिव मात्रा में, अगर गांवों में भी अगर हम उन सुविधाओं को दे सकते हैं, तो लोग वहां से पलायन होना धीरे धीरे, क्योंकि सभी लोग अपने परिवार के साथ ही रहना चाहते हैं। Nobody wants to live alone। ये प्रचारक पूर्णकालिक के विचित्र प्राणी होते हैं, लेकिन और सभी लोग अपने परिवार के साथ ही रहना चाहते हैं। इसके लिए कुछ परेशानियां झेलने के लिए वो तैयार रहते हैं, लेकिन उसका भी एक लिमिट रहता है ना। अगर 3 वक्त का रोटी नहीं मिलता है तो मुंबई जाना ही पड़ता है। जब इलाज करना है, बुखार होता है तो बीमारी होता है, अगर कम से कम एक 5-6 किलोमीटर के अंदर डॉक्टर नहीं मिलता है तो शहर जाना ही पड़ता है। बच्चों को जब स्कूल भेजते समय वही टीचर नहीं है तो शहर में जाकर के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करना पड़ता है। तो ऐसे जगहों में हमें माननीय शिवराज जी के जैसे, माननीय यशोधरा राजी जी के जैसे जो लोगों को कुछ सुविधाओं को देना है, ऐसे मन में रख करके जो राजनीति में है, ऐसे लोगों का सहयोग से कुछ सुविधाओं को भी प्राप्त करते हुए, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनका अभी का जो खेती और फॉरेस्ट प्रोडक्ट में साथ जो काम है उसको भी थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कुछ ग्रामीण सुविधाओं को वहां पहुंच जाते हमने धीरे धीरे ये सभी के कारण आय को 2 गुना 3 गुना करते हुए हम पलायन को रोकना चाहते हैं। इसमें आप सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं, मंच पर भी बैठे हैं और मंच के सामने भी बैठे हैं, आप सभी लोगों का, आपका सहयोग भी चाहिए, शुभेच्छा भी चाहिए, आशीर्वाद भी चाहिए, तीनों चाहिए। हमें आपका केवल शुभेच्छा के साथ कुछ नहीं चलता है, आपका सभी सहयोग भी चाहिए। आप में से बहुत लोग बड़े हैं और यहाँ के युवाओं का आपका आशीर्वाद भी चाहिए और पूरी योजना के लिए आपकी शुभेच्छा भी चाहिए। ये तीनों के साथ आज हमने विशेष रूप से स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और क्रिस्प, ये दोनों संस्थाओं के प्रमुख लोग जो आज के मंच पर बैठे हैं, उनको मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि यू हैव शोन द वे, यू हैव शोन द वे। आपने एक रास्ता दिखाया है, हाउ वी कैन वर्क टुगेदर। समाज के कुछ संस्थाएं और सरकार की प्रशासनिक संस्थाएं, योजनाएं, हाउ वी कैन वर्क टुगेदर। इट इज एन लिटरली एन एग्जाम्पल, लिटरली एन एग्जाम्पल। आज 150 से ज्यादा युवा हम हैं,
ये बढ़ते बढ़ते हजारों की संख्या में होना है। मैं ऐसे ही अतुल तिवारी जी से मैं मजाक उड़ा रहा था, ये कितना जल्दी हो सकता है उतना वो प्रायोगिकी शब्द हटना है श्रीकांत जी, कितना जल्दी। ये मेरा भी काम है, हमारा भी काम है, आप लोगों का भी काम है। ये एक्सपेरिमेंटल जो है ये हटना है, इट हैज टू बिकम ए रूल सन, ये निरंतर पद्धति बनना है। तो हम सब अपने अपने कर्तृत्व से जल्दी ये प्रायोगिकी शब्द को हटाने के लिए हम सब कोशिश करेंगे। इस योजना की सफलता के लिए हम सब काम करेंगे। ऐसे इच्छा और संकल्पना प्रकट करते हुए आप सबके आशीर्वाद, शुभेच्छा और सहयोग को मैं मांगते हुए मैं मेरे इस बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष जी। आपका ऊर्जस्वी और आत्मीयता से लबरेज वक्तव्य हम सब के लिए बहुत बड़ी आश्वस्ति का संचारक बना है। अब समय है मध्य प्रदेश की जनजाति चेतना को आगे बढ़ाने तथा जनजाति वर्ग के उत्थान को कृत संकल्पित प्रदेश के मुखिया को सुनने का समय। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भाषण देने से पहले मैं अपने मन की बात कह दूं कि आपको सुनना, माननीय शिवराज सिंह चौहान को सुनना महज एक राजनीतिक वरेण्य पुरुष को सुनना नहीं है। आपकी लाडली लक्ष्मी योजना हो या तीर्थदर्शन योजना हो या फिर कन्यादान निकाह योजना हो, इन सब योजनाओं के माध्यम से आपने जो मध्य प्रदेश में अभिनव कार्य किया है उसको सफलतापूर्वक क्रियान्वित होते देखकर हमारे जैसे कितने ही सामान्य नागरिक हर्ष से फूले नहीं समाते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस्तकबाल जोरदार तालियों से करें। आपके आशीर्वाद सुनने के लिए हम तत्पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, कुशल संगठक, राष्ट्रवादी विचारक, मौलिक चिंतक, और अभी जो वो बोल रहे थे वो हृदय की तड़प के साथ बोल रहे थे। आदरणीय श्रीमान BL संतोष जी, मैं राज्य शासन की ओर से उनका यहां हृदय से स्वागत करता हूं। अभी हमने समीर उरांव जी को सुना। सांसद अगर सोचें और कोई योजना बना के गंभीरता से विचार करके चिंतन करें और उसको क्रियान्वित करें तो सचमुच में संसदीय संकुल परियोजना जैसी योजनाओं का शुभारंभ होता है। उन्होंने विस्तार से बताया है। वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनका भी यहाँ हृदय से स्वागत है। राजीव चंद्रशेखर जी आने वाले थे लेकिन प्रधानमंत्री जी की बैठकों के कारण नहीं पधार पाए। हमारे जो मंत्री हैं इस विभाग की बहुत कर्मठता के साथ काम कर रही है, स्किल डेवलपमेंट का, टेक्निकल एजुकेशन का, आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, भाई श्रीकांत जी, आदरणीय V सतीश जी, आदरणीय हितानंद जी मंच पे हैं, वेदमणि जी, अतुल जी, सांसद साथीगण, विधायक मित्रगण और समाज के ऐसे विशिष्ट महानुभाव जिनका अपना घर परिवार पूरा देश है और सब कुछ छोड़ के काम में लगे हैं, मैं ऐसे सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। और विशेषकर आज इस योजना के पहले बैच के प्रशिक्षणार्थी, अब जिनके हाथों में कौशल आएगा, मेरे प्रिय भांजों, लेकिन आज एक कमी लग रही, कुछ भांजियां भी होनी चाहिए थी यशोधरा जी, अब चर्चा करके आगे से, क्योंकि बेटियां भी कम नहीं है जनजातीय क्षेत्रों की, वैसे ही कहीं की भी बेटियां कम नहीं है। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मैन ऑफ आइडियाज है। सौभाग्य से देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिलता है जो विजनरी भी है और विजन को पूरा करने के लिए जिनके पास आइडियाज भी है। और भारतीय जनता पार्टी का सोच, वैसे तो सबका विकास हो, लेकिन जो सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, विकास की दौड़ में पिछड़ गए ऐतिहासिक कारणों से, हम उनको कैसे बाकी सबके बराबर लाएं, और इसके लिए एक नहीं अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस नीति, इस सोच के साथ कई योजनाएं हैं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा,
लेकिन मध्य प्रदेश में भी एक अभियान चल रहा है। जनजातीय क्षेत्र में काम करने वाले मित्र, हमारे सांसद विधायक भी यहां बैठे हैं। जनजातीय समाज के भाई बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार भी चला रही है। उसके अनेकों पक्ष है। आप सब जानते हैं, पैसा एक्ट यहां लागू किया जा रहा है, सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार दिया जा रहा है। अभी पिछले दिनों माननीय अमित शाह जी के हाथों वनग्राम राजस्व ग्रामों में परिवर्तित हुए हैं। वनोपज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, इसके लिए अभियान चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई हो, मैं उन योजनाओं के विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे यह बताते हुए खुशी है, पिछले दिनों हमने एक योजना बनाई कि हर गांव में हम 4 ग्रामीण इंजीनियर तैयार करेंगे। 4 ग्रामीण इंजीनियर। और मैं अपने सांसद मित्रों को बताना चाहता हूं, यह ठीक वही कल्पना थी कि हर गांव में अब इतने काम चल रहे हैं जिनका उल्लेख माननीय BL संतोष जी ने भी किया। एक तरफ लोग काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं, दूसरी तरफ गांव में काम करने वाले हैंड्स नहीं है, हाथ नहीं है। और गांव में जो काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के इस साल ही 10 लाख मकान बनने हैं भाई साहब। 10,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। हमारे पास मैसन, प्लम्बर, कारीगर, उन्हीं की कमी है गांव में भी। अब प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में। जल जीवन मिशन का अभियान, गांव गांव घर घर पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाला नल लगा के घर में पानी देना है। हमको कितने लोग चाहिए? यंत्रीकरण का जमाना है ये। हर घर में मोटरसाइकिल है भाई साहब। जनजाति परिवार के कह रहा हूं, मेरे युवा मित्र यहां बैठे, कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर मोटरसाइकिल ना हो। सही बात है कि नहीं? अरे बोल के बताओ, सही है कि नहीं? हर घर मोटरसाइकिल है भाई साहब। अब वो बिगड़ जाए तो ठीक कौन करेगा? गांव गांव में बिजली का विस्तार हुआ है। मोटर खराब हो जाए तो, जल जाए तो बाइंडिंग कौन करेगा? खेती में जो यंत्र लग रहे हैं उनको ठीक करने का काम कौन करेगा? आज मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते ये कह रहा हूं कि हमको ऐसे लाखों नौजवानों की जरूरत है जो गांव में ये काम कर सकें। लाखों नौजवानों की जरूरत। और हमने 4 ग्रामीण इंजीनियर की बात की तो हमारे यहां लगभग 53,000 गांव में से 2,000 गांव हम मान सकते हैं वीरान है। 51,000 गांव, 22,800 से ज्यादा पंचायतें, तो 2 लाख तो हमें सीधे सीधे चाहिए। स्किल्ड मैन पावर, जिनके हाथों में कौशल हो, जो काम करना जानते हो। और तिवारी जी ने शायद अभी कहा था कि ग्रामीण इंजीनियर, ग्रामीण उद्यमी, इनको ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, लेकिन बाद में इनकी चिंता कर लेना। मैं अपने बच्चों को यह विश्वास दिलाता हूं कि तुम ग्रामीण इंजीनियर होगे, चिंता ही मत करो। ये चाहिए गांव में, वास्तव में हमारी जरूरत है। और ग्रामीण इंजीनियर का कॉन्सेप्ट जो हमारा है इन कामों में लोगों को लगाने का, वो अलग अलग तरह का है। आप प्राइवेटली काम कर सकते हो, इतने काम मिलेंगे। हाथ में कुशलता तो कारीगर ढूंढते फिरते हैं लोग। हमने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसमें हमने जनजाति बेटा बेटियों के लिए एक अलग कंपोनेंट रखा है। उनको लोन की गारंटी और इंटरेस्ट सब्सिडी देके उनका वर्कशॉप खुल सकता है। वो अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं, खुद ही अपनी शॉप्स हो, दुकान हो, मशीनें लाके कोई काम करना हो, उसमें प्राथमिकता दी जाती है। और जो हर पंचायत में 4 लोग तो हमको इन सब कामों को करने के लिए चाहिए। कौशल चाहिए, हाथ में काम की कमी नहीं है। देखो, 2 अलग अलग दृश्य देखने मिलते हैं। एक तरफ हम ऐसी संख्या देखते हैं कि जिनके पास जॉब नहीं है, रोजगार चाहिए, और दूसरी तरफ उसी समय हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं है। हाथों में कौशल आ जाएगा तो तुम काम करने वाले होगे। और सचमुच में कहा संतोष जी ने, तभी जब गांव में काम मिलेगा, करेंगे, तभी पलायन रुकेगा। भाषण से पलायन नहीं रुकने वाला। इसलिए ये योजना यहां आपने पायलट के आधार पर प्रारंभ किया। आपने कहा प्रयोगिक जल्दी सब डट जाए।
सचमुच में ग्रामीण उद्यमी तैयार करने में, ग्रामीण इंजीनियर तैयार करने में मील का पत्थर होगी। और सोने में सुहागा ये कि समाज इसके साथ जुड़ रहा। सांसद खुद देखें, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि कोई भी देश, कोई भी प्रदेश केवल शासन प्रशासन के सहारे आगे नहीं बढ़ सकता तब तक जब तक सरकार के साथ समाज खड़ा ना हो जाए। प्रशासन, समाज, सरकार मिलकर काम करे। अब प्रधानमंत्री जी ने तो कई ऐसे प्रयोग करके बताए। स्वच्छता, जो स्वच्छ भारत मिशन चला, पहले लोग सोचते थे हो ही नहीं। हम भोपाल में ही देखते थे कि कोनों में लोग पान खाते थे, थूकते थे, कचरा उठाते थे, फेंकते थे। आज आप भोपाल देख लीजिए, आप इंदौर देख लीजिए, जनता की मानसिकता बदल गई क्योंकि समाज खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश में कोविड से लड़ने के लिए हमने एक मॉडल जन भागीदारी का तय किया। मैं आनंद के साथ बताना चाहता हूं, कोविड की लड़ाई केवल सरकार ने नहीं लड़ी, सरकार के साथ समाज ने खड़े होकर लड़ी। गांव गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनकर निकल पड़ी। इसलिए बिना समाज के सहयोग के कोई बदलाव आएगा ये मैं भी नहीं मानता। और इस प्रकल्प में चूंकि सांसद मित्रों ने विस्तार से आदरणीय संतोष जी ने बताया है और धन्यवाद भी दिया है, और उसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट है। मैं प्रसंग नहीं है लेकिन एक प्रयोग संतोष जी बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में हमने अभियान चलाया, गांव का गौरव दिवस बनाओ, शहर का गौरव दिवस बनाओ। आश्चर्यजनक परिणाम है, आश्चर्यजनक। 4000 गांव में गांव का गौरव दिवस मना, और गांव में जो लोग उस दिन बाहर रहते थे कहीं भी, उन सबको निमंत्रित किया। वो आए और गांव के लोगों ने तय किया फिर हमारा गांव स्वच्छ रहेगा, हमारे गांव में व्यर्थ बिजली नहीं जलाएंगे, हमारे गांव की आंगनबाड़ी ठीक चले इसकी देखरेख हम करेंगे। गांव गांव में संतोष जी किसानों ने तय किया इस बार कि हमारे पास अनाज आ रहा है, हम आधा आधा कुंटल अनाज आंगनबाड़ी में भर देंगे, हमारे गांव का कोई बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा, हर बच्चा स्वस्थ होगा। एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले। स्कूल कैसे ठीक चले गांव का, नशा मुक्त गांव कैसे बने, गांव में स्थान तय कर दिया कि रोज जब जन्मदिन किसी का होगा यहाँ पेड़ लगाएंगे हम, कम से कम जितनी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसका इंतजाम तो हम कर दें। अभी भोपाल का मनने वाला है आलोक, एक जून को 7 दिन लगातार, इंदौर का मनने वाला 31 मई को 7 दिन लगातार कार्यक्रम, उज्जैन का मना आपने देखा होगा, लाखों लोग निकल पड़े। अगर परिवर्तन आता है तो समाज के इन्वॉल्वमेंट के कारण ही आता है। और जनभागीदारी का यह मॉडल प्रधानमंत्री जी ने कई इनिशिएटिव लेकर खड़ा किया है, मध्य प्रदेश भी उस दिशा में काम कर रहा है। और आज का जो इनिशिएटिव है सांसद मित्रों, मैं भी आपको हृदय से बधाई देता हूं। सचमुच में हम जब रूटीन के काम करते हैं तो वो ही आते हैं, इसका ट्रांसफर करवा दो, इसका ट्रांसफर रुकवा दो। अब हम कई ऐसे डॉक्टर बेटे बेटियां हैं जिनकी 8-8 लाख रुपया फीस भर रहे हैं, जिसमें जनजाति बेटे बेटियां भी हैं, और बाद में जैसे डॉक्टर बने तो गांव में कोई रहना नहीं चाहता। ये सच्चाई बताइए, आईना दिखाया है भाई साहब ने। इसलिए जब तक दिल में तड़प पैदा नहीं होगी कि हम अपने गांव को बदलें, अपने प्रदेश को बदलें, तब तक काम चलेगा नहीं। और इसलिए समाज की भागीदारी नितांत आवश्यक है। इस प्रकल्प के बारे में चूंकि विस्तार से समीर जी ने भी बताया, कपिल जी ने भी बताया, इसलिए मैं उन बातों को नहीं दोहरा रहा। मैं इस अभिनव प्रकल्प के लिए केवल शुभकामनाएं नहीं दूंगा, क्योंकि संतोष जी ने यह भी कहा कि शुभकामना देने से काम नहीं चलेगा और मुख्यमंत्री शुभकामना देकर नहीं बैठ सकता। मैं संकल्प लेता हूं कि मध्य प्रदेश में आप सबके साथ मिलकर, मैं नहीं हम, मैं से भी कई बार अहंकार झलकता है, मैं नहीं हम मिलके इस प्रकल्प को सफल बनाएंगे। और ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। हमने थोड़ा विचार चूंकि पहले से ग्रामीण इंजीनियर का किया हुआ है, और हम यशोधरा जी बैठे हैं, हम यहाँ ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं सिंगापुर के सहयोग से, जहां ऐसी ट्रेनिंग जिसके कारण तत्काल प्लेसमेंट मिल जाए। हम मॉडल ITIs बना रहे हैं, तो हमारे पास क्रिप्स तो है ही, क्रिप्स तो ट्रेनिंग दे गई, लेकिन हमारे पास और भी संस्थाएं जो व्यापक पैमाने पर स्किल्ड मैन पावर तैयार कर सकती है। और एक और शुभ समाचार यह है कि मध्य प्रदेश में तेजी से निवेश आ रहा है, और हमको कई ऐसे बेटे बेटियों की जरूरत है जो स्किल्ड हो, उनको आराम से वहां काम मिलेगा, लेकिन गांव में भी काम मिले, इसका प्रबंध हम जरूर करेंगे।
मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, हम सहयोग भी मिलकर करेंगे और इस प्रकल्प को सफल करके एक मॉडल के रूप में हम खड़ा कर देंगे कि समाज अगर प्रयास करे तो ये हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी के वचनों से जो आश्वस्ति हमें मिली है वो हमें पाथेय के रूप में स्वीकार है, सहर्ष। और चलते चलते इस शुभारंभ कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर हम आ चुके हैं। मैं इस तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करने वाले मुख्य व्यवस्थापक और इस अनुष्ठान के अध्वर्यु संस्थान क्रिस्प के प्रबंध संचालक माननीय श्री श्रीकांत बी पाटिल जी से अनुरोध करता हूं कि इस सुंदर कार्यक्रम के सफल संचालन होने के उपलक्ष्य में कृतज्ञता की भावनाओं का इजहार करें। श्री पाटिल। आभार प्रदर्शन से पहले मैं हमारे गुरुतुल्य वी सतीश जी जो क्रिस्प में 2-3 बार रहे और हमें सब मार्गदर्शन उन्हीं ने किया, और आशीष दादा भावे जी, ये संपूर्ण कार्यक्रम का जो श्रेय है वो दोनों को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मार्गदर्शन करने पे ही ये सब कार्यक्रम सफलता की ओर जा रहा है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि उनके लिए एक उठे आप खड़े होकर जोरदार ताली का ये करें। हम आभार प्रदर्शन की ओर चलते हैं। मैं हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में मौजूद है, जनजातीय युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने आदिवासी युवाओं को कई सौगातें यहां पर दी हैं। आपको बता दें कि 6 राज्यों के 250 लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री चंद्रशेखर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर आदिवासी युवाओं को संबोधित किया है। साथ ही कहा है कि ग्रामीण उद्यमी और ग्रामीण इंजीनियर तैयार करना मील का पत्थर साबित होंगे। तो हर गांव में